औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, सबसे पहले ये जो महफिल का कॉन्सेप्ट है, ये है क्या? ये चंद बड़ी अहम बातें हैं, क्योंकि इसी बुनियाद पर आपको आशिक रसूल भी कहा जाता है। हालांकि कभी साल के बाद, कभी 2 साल के बाद और कभी 6-8 महीनों के बाद आप कोई महफिल से जाते हैं, लेकिन एक ही महफिल की वजह से आपके लिए लोगों के दिलों में ये इज्जत पैदा हो जाती है कि ये लोग आशिक रसूल हैं। तो मैं चंद बड़ी अहम बातें आप सबके सामने रखना चाहता हूं, और मेरी तमाम ज़ाहिर छोटे बड़े हर किस्म के लोग बैठे हैं, तो वैसे भी आदत भी है, और आदत भी चूंकि है, और ज़ाहिर है बुरी आदत तो बुरी होती है। हमारा अकीदा ये है कि देता तो अल्लाह ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह देता है लेकिन नबी के हाथ से देता है। अल्लाह जो मुर्दे हैं बेशक चले जाएं, बोले मौत का सबूत ना दे, जिंदगी का सबूत दे। अब जब हम महफिल रखते हैं ना, उस महफिल का नाम जलसा हो, कॉन्फ्रेंस हो, इज्तिमा हो, कोई भी उसका नाम हो, लेकिन बुनियादी मकसद ये होता है कि ऐसा माहौल बन जाए। और आप सर्दी का मौसम हो तो कोशिश करते हैं कि ऐसा माहौल बन जाए कि कम से कम सर्दी ना लगे। और अगर कभी गर्मी हो तो आप ऐसी कोशिश करते हैं कि गर्मी ना लगे। अब ये जो माहौल बनाने का एक अमल है, बैठ जाओ, इस बच्चे को बिठाओ, अब कोई नहीं उठेगा। बहुत सारे, मैंने पहले अर्ज किया, हर किस्म के लोग होते हैं महफिल में। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कहां बैठे हैं। तो अपने बच्चों को हम नहीं शऊर देना है। तो आप में से जितने लोग बड़े बैठे हैं, जब आप बच्चों वाली हरकत शुरू कर देंगे, आप भी महफिल में बोल सकते हैं, अल्लाह का नाम ले सकते हैं। अल्लाह तो मैं ये अर्ज कर रहा था, जो महफिल का मकसूद है वो सिर्फ सवाब नहीं है, बल्कि ऐसा माहौल बनाना कि साल गुजर जाए खुशबू बाकी रहे। और आज अगर मेरे चंद अल्फाज आपके दिल में उतर गए, मुर्दे नहीं चाहिए मुझे, अल्लाह एक आवाज होकर। अल्लाह और मैं बड़े यकीन से ये बात कह रहा हूं, अभी आपने बहुत पुरजोश, पुरमग्ज और कैफु सरूर वाला खिताब सुना है, और ये वाज का हुस्न होता है कि वो दिलों में उतर जाए।
लेकिन दिल भी दिल होने चाहिए। अल्लाह। तो महफिल को जरा समझने की कोशिश करें। सवाब आर्जी अमल है। आपने कोई नेक काम कर लिया, सवाब हो गया, बात खत्म हो गई, अगले दिन फिर सवाब चाहिए। आप तो साल के बाद ये सवाब इकट्ठा करेंगे। तो लेकिन ये जो महफिल होती है, इसको ऐसा बनाया जाए, इसके अंदर ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि साल गुजर जाए, रंग न उतरे। ये जो महफिल होती है, इसकी एक और हकीकत भी होती है। महफिल किसकी है? राग रंग है, तरंग है, मुशायरा है, अदबी गुफ्तगू है, अफसानवी रंग है। ये जिसने पैदा किया है उसकी बात हो रही है। अब ये देखें, इस महफिल का उन्वान है मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आपसे तकाजा क्या किया जा रहा है कि आपने अल्लाह अल्लाह करना सीखनी है। अब जितने यहां बैठे हैं, जब मैं अपने आस्थाने से चलता हूं, सखी सुल्तान बाहू मुझे फरमाते हैं कि तुमने सिर्फ इशारा कर देना है, आपने जिक्र करना है, मैंने इशारा करना है, उन्होंने फैज भेजना है, अल्लाह ने आपको शिफा दे देनी। अब एक बीमार आदमी बैठा है, दर्द है, तकलीफ है, किसी मुसीबत में गिरफ्तार है, और यहाँ बैठे बैठे महफिल की वजह से उसका दर्द खत्म हो जाए, उसकी बीमारी शिफा में बदल जाए, उसका रंग बदल जाए, उसकी कैफियत बदल जाए, उसका ईमान बढ़ता चला जाए। हजरात, एक दफा से मिलकर और एक दफा अल्लाह का नाम लेना। अल्लाह। थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल भी करें। मैंने बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करनी, लेकिन इतनी जरूर करना चाहता हूं। पंजाबी में कहते हैं गल बन जाए। ते जे में तुसी अल्लाह दा नाम लेना इंज लवोगे ना, तो गल कोई नहीं बननी। अभी भी मुझे समझ नहीं आई आपके, जरा ऊंची आवाज में आप जरा गौर फरमाएं। महफिल सिर्फ सवाब नहीं है, बल्कि जो जिंदगी भर के गुनाह होते हैं ना, कभी कभी महफिल पर ऐसा रंग चढ़ता है, ऐसी कैफियत पैदा होती है कि सारे गुनाह धुल जाते। अल्लाह। और एक बड़ी अहम बात, अल्लाह, सवाब की भी एक हद है, एक लिमिट है। तो आज गुनाह माफ हो भी जाएं, कल फिर आप गुनाह कर लेंगे, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको तौबा करने का मौका ही ना मिले, गुनाह आपके साथ ही चले जाएं, कब्र में जाएं, हशर में पहुंचे, गुनाह साथ साथ चल रहे हो। तो ये जो महफिल होती है ना, जब इन पर मौला के प्यार का रंग चढ़ता है ना, अल्लाह, तो सिर्फ सवाब नहीं मिलता, बल्कि हिदायत मिल जाती है, दिल अल्लाह, बदल जाते हैं, अल्लाह, दिमाग और सोचें हिल जाती है, अल्लाह, और फिर किरदार बदल जाते हैं, अल्लाह, अखलाक बदल जाते हैं, अल्लाह, और आदत बदल जाते हैं। अल्लाह। हजरात, आप सुन चुके हैं, मेरे साथ चलने वाले उलमा, मेरे साथ चलने वाले सना खान, ये सब आशिक रसूल लोग हैं। अल्लाह। आपसे तकाजा भी नहीं करते, और आप जब मोहब्बत में कुछ पेश करते हैं तो वो अपनी जेब भी नहीं डालते, बल्कि यतीमों पर लगा दिया जाता है, गरीबों पर लगा दिया जाता है, और लोगों की किरदार साजी पर लगा दिया। अल्लाह। एक है दुआ, महफिल का
मग़ज़ और महफिल की रूह और महफिल की जान है दुआ, और दुआ अगर कबूल हो जाए अल्लाह तो फिर बंदा मौला से मिल जाता है। क्यों? इसलिए कि नबी की सिफारिश को उम्मती के हक में, आपको याद होगा उलमा से आपने सुना होगा, और ये शहर सैयद मोहम्मद याकूब शाह है। मैं जब भी फालिया मेरे तस्वर में आता है तो वो मुझे सैयद ज़्यादा याद आ जाता है। अल्लाह आले रसूल का ऐसा हुस्न, अल्लाह किरदार का ऐसा पैकर, अल्लाह और अल्लाह की मखलूक से सिला रहमी करने वाला इंसान। तो मैं इस शहर में जब भी आता हूं तो मेरे तस्वर में वो अजीम हस्ती होती है। अल्लाह और आप में से जिन लोगों को ये मौका मिला हो उनकी सोबत में रहने का, उनके खिताबात सुनने का और उनकी खिदमत करने का, मेरा ख्याल है वो लम्हात आपको कभी भूल नहीं सकते। अल्लाह हजरात, बिल्कुल बड़ी अहम बात मैं कहने लगा हूं। दुआ रूह भी है, मग़ज़ भी है, अल्लाह जान भी है, अल्लाह और जान की अमान भी। अल्लाह लेकिन अगर दुआ करने वाला सुल्तान बाहू हो, वैसे आप एक दफा अपने सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक जिस्म के हर हिस्से पर हाथ फेर लें, ताकि अगर कोई बीमारी इस वक्त आपके वजूद में है भी सही तो वो शिफा में बदल। कुछ पढ़कर फूंकने की जरूरत ही नहीं है, वहां से ये आर्डर है कि बस तुम देख देना, काम हो जाएगा। हजरात, ये जो महफिल होती है ना, मैं आज ये बात इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि आप खुदा के लिए जब कोई महफिल हो ना, देर से न जाया करो। अल्लाह बस जो टाइम मुकर्रर है उसमें आ जाए, अल्लाह और फरार होने की बजाय अपने आप को नबी की जुल्फों का कैदी बना लिया। अल्लाह तो ये जो महफिल का हुस्न है और महफिल की रूह है और महफिल की जान है, वो है दुआ। अल्लाह इस कोने में ये आप लगते तो मुझे मर्द हैं, लेकिन करना में आपके मर्दों वाले नहीं हैं। अल्लाह बोले बोले बोले, मर्द बना ना। हजरात, बिल्कुल मेरी गुफ्तगू अपने कमाल को पहुंच रही है। बाहू का बेटा हूं, गाजी अब्बास का खून हूं, अल्लाह इसलिए 14 सदियों से हमने वो झंडा जिसे अलम कहते हैं ना, अच्छा ये भी कौम में एक अजीब बात है, अगर झंडा कहें तो ठीक है, अलम कहें तो ठीक नहीं है, अगर काला है तो ठीक है, और आज तो मैं कहता हूं अलमे गाजी अब्बास सफेद रंग दे दो ताकि धरती पर अमन कायम हो जाए। जब मैं इस कौम के लीडरों को, कायदीन को, रहनुमाओं को, जिनको आदत सी पड़ गई है हमारी तकदीर से खेलते रहते हैं, जब मैं देखता हूं किरदार भी कोई नहीं, अखलाक भी कोई नहीं, नेकी की आदत भी कोई नहीं, किसी की इज्जत का पास भी कोई नहीं, तो फिर मुझे उन पर रहम नहीं आता, मुझे आप पर रहम आता है कि ऐसे दुश्मनाने दीन को, दुश्मनाने कौम को, दुश्मनाने मुल्क को, मिल्लत को आपने अपना सरबराह बना क्यों लिया? लेकिन फिर गेंद तो हमारी कोर्ट में आ जाएगी, आप तो पीर साहब हैं, आप तो हैदर करार की
औलाद हैं, आप तो गाजी अब्बास का खून है। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम दिया था। मैं थोड़ी सी जोर की बात करना चाहता हूं। अलम मेरे नबी ने अलम दिया था। हैदर खराज को बोल के दिखाओ। अलम दिया था मौला अली को, और ये पहले फरमा दिया था कि आज अगर महफिल में बैठकर हाथ नहीं उठ सकता, अल्लाह का नाम नहीं ले सकते, तो जाओ सो जाओ जाकर घर में। अल्लाह। अब सुनिए, नबी ने फरमाया आज मैं झंडा अलम उसके हाथ में दूंगा जो खैबर को तोड़ दे। अल्लाह। अब मेरे नबी ने फरमाया अली को बुलाओ। चाहता तो हर कोई था, अल्लाह। सब साहबा चाहते थे अल्लाह कि आज झंडा हमें मिले, अल्लाह। पर नबी ने फरमाया अल्लाह अली को बुलाओ। अल्लाह। अली अपनी सुर्ख आंखों के साथ आए। अल्लाह। आंखों की सुर्खी देखकर नबी ने अपना लुआबे दहन अल्लाह अली की आंखों से मस किया। अल्लाह। वो सुर्खी ऐसी गायब हुई अल्लाह कि जिंदगी भर अल्लाह फिर अली की आंख की तरफ देख ही न सके। अल्लाह। अब अलम लेकर चल पड़े अली। खैबर फतह हो गया। अल्लाह। अब एक तरतीब है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, जो तरतीब मेरे नबी ने दी थी, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। अल्लाह। वो अली उस तरतीब को तोड़ नहीं सकते। अल्लाह। तो फिर ज़ाहिर है पहला खलीफा तो नहीं बनना था ना। अल्लाह। जिनकी इमामत को नबी ने हमारे लिए अल्लाह लाजिम कर दिया था। अब ये देखिएगा, अगर ये देखा जाए कि आल औलाद वारिस होनी चाहिए, तो जिन्हें नबी फरमा रहा है ये मेरी अहले बैत है, अल्लाह। उन्हें खलीफा होना चाहिए था। अल्लाह। लेकिन यही तो शरीयत मुस्तफा, अल्लाह। यही तो गैरत दीन है, अल्लाह। यही तो अल्लाह का निजाम है। अल्लाह। कि नबी और नबी की आल अपनी जात के लिए कुछ मांगते ही नहीं। अल्लाह। अब अबू बकर ने अपने बेटे को नामजद नहीं किया, जनाब उमर को नामजद किया। जनाब उमर ने हत्ता कि उस्मान को भी नामजद नहीं किया। एक कमेटी बना दी और उस कमेटी में अली भी मौजूद थे। अल्लाह। अब उस्मान गनी भी चले गए। अब बारी आ गई, चूंकि तरतीब यही आ रही थी। अल्लाह। मैं पूरी तवज्जो के साथ आपको बोलते हुए लेते हुए अल्लाह कुछ लेते हुए देखना चाहता हूं। अल्लाह। अब तरतीब के मुताबिक अल्लाह। अबू बकर फिल जन्ना, अल्लाह। उमर फिल जन्ना, अल्लाह। उस्मान फिल जन्ना, अल्लाह। अली फिल जन्ना। अल्लाह। और हसन हुसैन को तो पहले ही नबी ने फरमा दिया था ये जन्नती नौजवानों के सरदार। अल्लाह। अब तरतीब के मुताबिक अली खलीफा बन गए। और वो झंडा, अल्लाह। वो जो अलम था ना, बोल कर अल्लाह। न लूले, न लंगड़े, न काने, न अंधे, न बहरे, न गूंगे, अल्लाह। अली के हाथ में अल्लाह। जो अलम नबी ने दिया था, अल्लाह। अली ने वो अलम अपने शहजादे। अल्लाह। अब यहां देखिए, मेरे नबी ने एक ऐलान कर दिया था। वो अशरा मुबशरा की तरतीब यहां से आकर बदल गई। आगे क्या? मेरे नबी ने फरमा दिया था पहले ही, जो मेरे दीन का दौरे खिलाफत है अल्लाह। वो 30 साल तक चलेगा। अल्लाह। अगर उसमें
वो दौर महीनों का, 6 महीने 4-5 महीनों का जो दौर है इमाम हसन पाक की अमारत का, आपके खलीफतुल मुस्लिमीन होने का, अगर ना डाला जाए तो 30 साल पूरे ही नहीं। अल्लाह। अब हमारे खतीब, हमारे वाइज़ीन, हमारे ज़ाकिरीन खुतबे देते हैं, खुतबे में 4 खलीफों का जिक्र होता है, 5वें का ऐसे खलीफा नहीं किया जाता। अब ये है वो फिरका वारियत की बुनियाद जिसके बाद लोग मुंतशिर हो जाते हैं। और आज भी अगर खिलाफत अमीरुल मोमिनीन सैयदना इमाम हसन को उस तरह तस्लीम कर लिया जाए तो सारी लड़ाई खत्म हो जाए। सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, अब अली के बाद अली ने भी ये नहीं कहा कि मेरे बाद हसन को बनाना, लेकिन ये हसन का ही मुकद्दर था, क्योंकि नबी ने पहले जो कहे। तो अली के बाद, मौला अली के बाद हसन पाक खिलाफत के मनसब पर फायज होते हैं। और जाहिर है वो झंडा जो नबी ने अली को दिया था, वो झंडा भी अली से हसन को मुंतकिल होता है। और फिर ये झंडा खिलाफत के दायरे में नहीं आगे चलता, बल्कि वो जो नबी ने फरमाया था, ये दोनों मेरे शहजादे, ये दोनों शहजादे हसन और हुसैन ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो हसन पाक ने वो झंडा अता कर दिया हुसैन, और आज वही झंडा अलमे गाजी अब्बास अलमदार बनकर मैदाने करबो बला में कयामत की सुबह तक के आने वाले शमअ रिसालत के परवानों के लिए हक का अलामत बन जाता है। तो आज के दौर में अलमे गाजी को आपने अमन के झंडे के तौर पे लगा लेना, ताकि पता चले ये फिरके वाला नहीं है, ये उम्मत मुस्तफा, ये जोड़ने वाला है, ये तोड़ने वाला नहीं है। तो इसके लिए आपको एक तरबियत चाहिए। अल्लाह। तो आज उसी तरबियत का ये नूर है माशाल्लाह। मुझे ये बड़ी खुशी है। आमतौर पर जब थोड़ा सा वक्त गुजरता है ना, लोग अपने आप से बेजार हो जाते हैं, महफिल से नहीं होते, क्योंकि रोज तो इस तरह का माहौल मिलता नहीं है। वो सोचते हैं यार मैं तो आया था बस तमाशा देखने के लिए। कई लोग ऐसे भी होते हैं, तो फिर वो तमाशा बन जाते हैं, फिर उन्हें कबूल कर लिया जाता है। ये जो आखिर में आते हैं ना, खड़े हो जाते हैं, मुझे आपके खड़े होने पर इंतजार नहीं है और इख्तलाफ नहीं है, लेकिन जब आप खड़े रहकर फरार होने की कोशिश करते हैं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। ये कितने खुश नसीब थे जिन्हें नबी ने बुला लिया, आ गए, पा लिया, फिर भी इनको समझ नहीं आया कि क्या पाया। अब एक आखिरी बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जो इस महफिल की रूह है। एक होती है दवा, एक होती है दुआ। अब जरूरी नहीं है कि जो दवा है वो असर कर सके। और पाकिस्तान में जितनी अद्वियात बनती है ना, ये शिफा ना भी दे सके ना तो मरीज जरूर बना। भाई आप जब डॉक्टर के पास या हकीम के पास जाते हैं और वो कोई 2-4 किस्म के कैप्सूल को 8-10 किस्म की गोलियां और कोई 2-4 टीके शीके, ये इतना कुछ वो कर देता है, तो शायद कोई ना कोई गोली आपको फायदा भी दे देती होगी। लेकिन अफसोस ये है इनके साइड इफेक्ट्स, इनके अंदर जो मिलावट होती है, इनके अंदर जो खोट होता है, इनके अंदर जो गंदगी और गिलाजत होती है। बहुत सारी दवाइयों में अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है,
मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके मुकाबले में जो दुआ होती है, अगर मांगने वाला को अल्लाह का वली हो, अगर मांगने वाला कोई नबी हो, और अगर दुआ मांगने वाला कोई अल्लाह का बरगजीदा बंदा हो, ये मुमकिन नहीं है वो दुआ मांगे और कबूल ना हो जाए। आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, बाज का तो मांगना भी नहीं पड़ता, वो मांगने से पहले ही कबूल हो जाता। अब आप एक दफा मेरे कहने पर आपने हाथ लगाया था ना, अब फिर लगा कर देखें, पूरे जिस्म को चेक करें ईमानदारी के साथ। जिनको दर्द था और नहीं रहा, जिनको बेसकूनी थी सुकून आ गया है, इतना ऊंचा हाथ खड़ा करके दिखाओ ईमानदारी के साथ। पीछे मुड़कर देख लो, पीछे मुड़कर देखो, सारे देखो, बड़ी मेहरबानी। नीचे हाथ कर लो, सुन ले बात। अब मुझे एक बात बताएं, मैंने तो फूंक भी नहीं मारी, अभी दुआ भी नहीं की, और ये शिफा बन गई है, ये महफिल शिफा बन गई। और देखिए हमारे दीन की तरतीब देखिए, हम नमाज पढ़ते हैं, इस दीन का इस्लाम का पहला रुकन है कलमे के बाद, जो एक अमली इबादत है। कलमा हम पढ़ लेते हैं, पढ़ने से भी हम मुसलमान साबित हो जाते हैं। और अगर पढ़ने वाला कोई ऐसा हो जिसको पढ़ाया गया हो, एक कलमा मैनू सोने पीर पढ़ाया बाहू, मैं सदा सुहागन होई हूं। आप ये सुहाग क्या होता है पता है ना आपको? ये शादी और ये जो मिलाप होता है, अब शादी एक मिलाप है। अब जब आप शादी का कोई एहतमाम करते हैं, रिश्ते तय करते हैं, अगर तो आपने अकल को इस्तेमाल कर लिया, अगर आपने इल्म को भी इस्तेमाल कर लिया, अगर आपने किरदार को भी पेश नजर रखा, तो इस्लाम के दामन में तलाक की गुंजाइश ही नहीं। लेकिन यहां तो ये आलम है, भाई बहन के साथ रिश्ता तय करता है, बच्चों के सिलसिले में चचा मामू, ये सारे रिश्ते हैं। लेकिन हमने ये देखा है, वो जो बहन भाई का रिश्ता है ना, इन रिश्तों की वजह से वो ही खत्म हो जाता है। क्योंकि अब बहन सिर्फ अपनी बच्ची की मां है, ये बात समझिएगा, बहन सिर्फ अपने बच्चे की मां है। अब वो क्या चाहती है, भाई क्या चाहता है, बहन क्या चाहती है? भाई ये चाहता है कि मेरी बेटी बहन के घर में जाए, वहां वही राज करे, हालांकि उसकी बहन जो वहां उससे उम्र में बड़ी है, अकल में बड़ी है। काश ये भाई ख्वाहिश करता कि मेरी बेटी जाए और उसको मां बनाकर उसकी खिदमत करे। अल्लाह, तो ये रिश्ते इसीलिए टूट जाते हैं जब आप हुकूक का ख्याल नहीं रखते, जब आप फराइज की अदायगी नहीं करते, जब आप तरबियत नहीं देते, जब आप तालीम नहीं देते। अब मुझे एक बात बताइए, हमारे पास जो इस वक्त निजाम तालीम है, एक है मस्जिद, उसके साथ मदरसा है, तो जाहिर है मस्जिद मदरसे में कुरान मेन चीज है जो पढ़ी जाती है। आप कुरान पढ़ने के लिए, कुरान को सही पढ़ने के लिए, कुरान को दिल में जगह देने के लिए ये तरीका बयान किया गया है। तवज्जो नहीं आपकी, ये आपके लिए बात कर रहा हूं ताकि आपको अमली जिंदगी में ये बातें काम आए और आज से एक नई जिंदगी गुजारने का ख्वाब नहीं देखें, बल्कि आगाज करें।
क्योंकि ख्वाब जरूरी नहीं पूरे हो जाए। ख्वाब देखने से तकदीर नहीं बदलती, ख्वाब पूरे करने से तकदीर बदलती। तो आप जनाब मदरसे में आ जाते हैं, मस्जिद में आ जाते हैं। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के हवाले से ये तालीम दी, फरमाया कुरान पढ़ने पढ़ाने के अमल को ऐसा बना दो कि तुम्हारे अंदर से खुशबू आने लगे। मेरे समय हम सब ने कुरान पढ़ा था बचपन में, ठीक है ना, लेकिन कभी इस म्यार पर पूरे उतरे। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, ये नहीं फरमाया कि तुम पढ़ गए तो तुम बेहतरीन बन गए। फरमाया तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान पढ़ा और पढ़ाया। अब सैकड़ों के हिसाब से बच्चे मस्जिद में हैं, एक कारी साहब है गरीब, उसको भी आप पूरी तनख्वाह नहीं देते। आप इस गरीबी में भी, इस महंगाई में भी 2 चपातियां तो खाते ही होंगे। तो कभी सोचा है कि आपके इमाम को भी 2 चपातियां नसीब होती हैं? किसी भी गजेटेड ऑफिसर की तनख्वाह कम से कम 20-30 हजार तो होगी ना। तो आपके इमाम को तो आप 10,000 12,000 देते हैं। तो वो गरीब क्या करेगा? ट्यूशन पढ़ाएगा, लोगों के घरों में जाएगा। फिर भी खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु का मिस्दाक कोई नहीं बनने पाएगा, बन ही नहीं सकेगा, क्योंकि दिल से जब पढ़ना पढ़ाना होगा तो काम बनेगा ना। अब बात यह है कि आज से अगर हम ये इरादा कर लें कि हमारे मदारस में, हमारी मसाजिद में, हमारे इमाम, हमारे उस्ताद, हम भूखे रहें, फाका करें, लेकिन हमारे बच्चों को कुरान की तालीम इस अंदाज में चाहिए कि कल जब ये कुरान पढ़ ले तो सिर्फ पढ़े हुए ना हो, ये पढ़ाने वाले भी बन। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद, क्योंकि जिस दौर में बच्चे कुरान पढ़ते हैं वो शऊर का दौर नहीं होता। आप पता है कितने बच्चे फरार हो जाते हैं पढ़ने से, कुरान पढ़ने से फरार, क्योंकि उनको एहसास ही नहीं होता कि हम क्या पढ़ने आए हैं। और जब कुरान पढ़ने की उम्र होती है तो शायद कोई भी शख्स, अब क्या मजबूरी है ना ये भी, कि आपका बच्चा डॉक्टर बन जाए तो क्या कहना, आपकी बच्ची डॉक्टर बन जाए तो क्या कहना, आपका बेटा लॉयर बन जाए, बैरिस्टर बन जाए, आपका बेटा जज बन जाए, डीपीओ बन जाए और जनरल बन जाए, अगर उसने पढ़ा नहीं है तो कैसे बनेगा? जिसके नतीजे में आपके बच्चों को स्कूलों में भेजा जाता है, फिर एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ाई जाती है, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं होता, ना कोई पढ़ाता है ना कोई पढ़ता है। तो आप मुझे बताइए, एक वो मजलूम है जिन्हें कोई पढ़ाने वाला नहीं है, एक ये मजलूम है खाते पीते हजारों रुपए फीसें देकर अपने बच्चों को बेदीन बनाने वाले। वो मैं समझता हूं वो बच्चे यतीम हैं हकीकत में, जिनके वालिदैन ट्यूशन फीस दे सकते हैं, जिनके वालिदैन स्कूलों की फीस दे सकते हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं है कि मेरा बेटा कुरान का भी कारी बन सकता है। अब जब अमीरों के साहिब हैसियत लोगों के बच्चे माँ बाप के होते हुए, बड़ों के होते हुए यतीम हैं, तो इस उम्मत के यतीमों का क्या? उनकी कौन दादरसी करेगा? अब मैं एक ऐसे निजाम का हिस्सा हूं जिसको पीरी मुरीदी कहते हैं। पीरी मुरीदी पर भी बड़े दाग लगे हुए हैं। जिस तरह झूठी नबूवत के बड़े दावेदार पैदा हो गए, हर दौर में पैदा हुए, हत्ता के कमली वाले आका की मौजूदगी में मुसैलमा और इस किस्म के लोगों ने, जिसे मुसैलमा कज़ाब कहा गया और जिसके खिलाफ सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने लश्कर कशी की और फरमाया जब तक नबी का ये गद्दार कैफरे किरदार तक नहीं पहुंच जाता
मैं आराम से नहीं बैठ सकता। तो हजरात, अब हम क्या करें? कोई मां के पेट से तो बागी नहीं पैदा होता, गद्दार नहीं पैदा होता। अब मां भी दीन नहीं जानती, स्कूल में भी नहीं है, मदरसा वैसे ही अपग्रेड नहीं हुआ, लो ग्रेड में जा रहा है। लोग क्या करें? भूखे मर जाएं। चूंकि मेरा ताल्लुक है पीरी मुरीदी के निजाम से, इसमें कमाल यह है कि पीर करोड़पति अरबोंपति हो ना, फिर भी सोच यही है कि जब पीर साहब के पास जाओ तो नजराना दो, जब पीर साहब आपके पास आए तो फिर भी नजराना दो। ये गरीब पर इतना बोझ डाल दिया जाता है। वैसे आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, ये जो आप नजराने देते हैं, अगर पीरो मुर्शिद की जात दीनदार है, आशिक रसूल है, नबी का नौकर है, तो आपके दिए नजरानों को वो अपनी जात पर नहीं लगाएगा, बल्कि वो मदीने वाले आका के मिशन पर लगाएगा। आपका वो पैसा जो कंजरों पर आप लगाते हैं, शादियों में क्या करते हैं? कहते हैं कुल्ली दा कख नक रहना चाहिए। सूद पर पैसे उठाकर आप ऐसी रस्में पूरी करते हैं जो सारी जिंदगी आपको भिखारी बना देते हैं। तो अब पीरी मुरीदी में पीर साहब तो बड़े फायदे में है, लेकिन भाई जो तालीम मुझे नबी ने दी, मौला अली ने दी, हुसैन पाक ने दी, गाजी अब्बास ने दी, अल्लाह, मेरे सुल्तान बाहू ने दी, अल्लाह, उससे मुझे एक बात की समझ आई, और मैं एक ही जुमले में वो बात कर देता हूं, जिनकी तस्कीन से अल्लाह, आप कुछ ना दे खुदा की कसम किसी को, लेकिन अगर किसी मुसीबत के मारे को मुस्कुरा के देख ले, अल्लाह,